साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक वशीकरण की एक बूटी के बारे में बता रहा हूं जो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगी। और आप यदि किसी भी प्रकार के किसी ऐसे कोई रिश्ता है जिसको आप चाहते हैं टूटने से बचाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप काम निकलवाना चाहते हैं, आप कि कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है, कोई विशेष काम है और आप उस व्यक्ति से उस काम को निकलवाना चाहते हैं, कोई बड़ा काम है आपका, या फिर आप किसी बड़े अधिकारी से कुछ ऐसा अपना काम निकलवाना चाहते हैं, या फिर पति पत्नी में अनबन है, या फिर दोस्त यारी में कुछ ऐसा काम है जिसे आप चाहते हैं कि किसी को आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। आप किसी के लिए बहुत ज्यादा किसी लगाव रखते हैं और वो आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ये प्रयोग एक बार करके देखिएगा। देखिए दोस्तों, किसी के दिमाग को पलटना ये एक नेचुरल वो है, इतना आसान नहीं होता है। कुछ खास दिनों में, कुछ खास नक्षत्र में, कुछ जड़ों को अगर मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर लिया जाए और फिर इसका प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुली वर्क करते हैं। तो आज मैं आपको एक वशीकरण का एक बहुत ही खास प्रयोग बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी का गलत करने के लिए आप इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि देखिए प्रकृति का नियम है। आप प्रकृति के नियम को यदि चेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसी के दिमाग को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें किसी का हित छुपा होना चाहिए। प्रकृति वही हेल्प करती है जब आपका इंटेंशन सही होते हैं, आपके विचार शुद्ध होते हैं। अगर आप किसी का अहित करने के लिए करेंगे, किसी का बुरा नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये वर्क नहीं करेगी, साथ में आपको बैकफायर करेगी, उल्टा असर दिखाएगी। तो आप एकदम अपने शुद्ध विचार से अगर किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो ही इस प्रयोग को करें, है ना। इसमें आपको दोस्तों जरूरत पड़ेगी काला जो धतूरा होता है, ठीक है, काला धतूरा होता है, उसकी आपको जड़ की जरूरत पड़ेगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो ऐसी कोई खास जानकारी जो आप लोगों को जरूरत हो, ऐसी कोई खास जानकारी आप लोगों से मिस ना हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के पहले ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूँ तो वो जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, ठीक है। और जो लोग भी दोस्तों अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे कॉल में कंसल्ट करके करना चाहते हैं, या अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान, घरेलू समस्या है, ग्रह कलेश है, कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पति पत्नी मन है, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या बहुत ऑप्टिकल से लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या प्राप्त करना चाहते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नाम, माता पिता के नाम पे एनर्जी बेस पर आपकी जो भी समस्या है उसके आपको समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको इसमें जो नक्षत्र होते हैं, कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र, ये आपको मैं बता दे रहा हूं कब पड़ रहा है। ये 5 नवंबर को पड़ रहा है, ठीक है। तो आप 5 नवंबर के दिन में आप कैलेंडर में देख लें, पंचांग में देख लें कि इसका टाइम कितना है। टाइम में थोड़ा सा देखना भूल गया हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 5 नवंबर को पड़ रहा है, आप कैलेंडर में देख लेंगे कि पुष्य नक्षत्र किस टाइम से किस टाइम तक है। तो इस जिस टाइम से रहेगा तो इस पीरियड में आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़े से चावल हल्दी में पीले करके, और काला धतूरा आपको देख लेना कहां पर है, काले धतूरे के वृक्ष के पास में जाना है, उसमें आपको पीले चावल चढ़ाना है और उनसे विनती करना है, हे वनस्पति राज, मैं अमुक कार्य के लिए आपको लेने आया हूं, आप मेरे साथ चलिए। और उसकी डंडी जो होती है, उसका तना जो होता है, उसको तने को काट करके और उसको डंडी को आपको घर ले आना है।
ठीक है। और घर लाने के बाद में इसको शुद्ध जल से आप साफ कर, ये दोस्तों रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको लाना है, ठीक है। रवि पुष्य नक्षत्र में लाएंगे तब ये 100% वर्क करेगा। कितना भी बड़ा कोई मतलब कि पत्थर जो इंसान है वो भी पिघल जाएगा। और इतना छोटा सा, इतना साधारण सा प्रयोग आपको दे रहा हूं और इतना पावरफुल प्रयोग दे रहा हूं दोस्तों कि आप खुद हैरान हो जाएंगे इसका असर देख के। तो इसको घर लाएं, घर लाने के बाद में इसको स्वच्छ जल से साफ कर लें। उसके बाद में अपने घर में पूजा स्थान में बैठ करके और 108 बार एक मंत्र, इस जड़ को हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दें, अष्टगंध का तिलक लगा दें, ठीक है। और उसके बाद में एक मंत्र, इसको सीधे हाथ में लेकर के एक मंत्र का जाप करना है। ओम सर्वलोक वस्य कराए कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर लेंगे, इसको जड़ को सीधे हाथ में लेकर के। और इसको अपना सुरक्षित कहीं भी सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में, काले कपड़े में लपेट करके आपको सुरक्षित रख लेना है। अब जब भी आपको किसी को जरूरत पड़े कि आपको ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति को ये मेरे मतलब अनुकूल नहीं है और किसी को अनुकूल करना चाहते हैं, तो इस जड़ को अपने सीधे हाथ में मुट्ठी में रखें। रविवार के दिन में इस प्रयोग को करें, सीधे हाथ में इसको रखें, ठीक है। और उसको कहीं भी बॉडी में कहीं भी ऐसे सीधे हाथ में रखें, उसको टच करा दें। आप देखेंगे दोस्तों 7 दिन के अंदर उसका दिमाग टोटल आपके लिए पलट जाएगा, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, एकदम गुलाम जैसा शुरू हो जाएगा। अगर एक बार में पूर्ण रूप से रिजल्ट ना मिले, आपको लगे कि नहीं थोड़ा और रह गया, तो दूसरे रविवार को फिर से इस प्रयोग को दोहरा दें, तीसरे रविवार को फिर से दोहरा दें, 3 रविवार में एकदम स्ट्रांग वाला वशीकरण हो जाएगा। फिर कोई वो व्यक्ति कभी आपसे दूर जा ही नहीं पाएगा। अगर कोई पति पत्नी में ऐसी समस्या है कि अनबन चल रही है, तो पति अपनी पत्नी के लिए और पति अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, ठीक है। मतलब कोई भी अच्छे जायज मकसद के लिए, किसी का बुरा ना करने के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। लेकिन आपको बस नक्षत्र का ध्यान देना है कि रवि पुष्य नक्षत्र, जैसा कि मैंने बता दिया कि 5 नवंबर को पड़ रहा है रवि पुष्य नक्षत्र। इस दिन आप काले धतूरे की जड़ को पूर्ण रूप से आज्ञा लेके अभिमंत्रित कर लें और इस जड़ को अपने पास में रख लें। इसके आपको जो तना होता है, तने की जड़ को छोटे से पीस आपको रखना है, ठीक है। और आपको बस जिसको भी आप छिलाएंगे, बस मन में इंटेंशन रखना है कि ये व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए, और उसको आप छिला दीजिए और रविवार के दिन में छिलाइए। बस इतना साधारण प्रयोग और इतना पावरफुल प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रयोग इतना आजमाया हुआ है, टेस्टेड है, काफी प्रमाणित है, ठीक है। इसलिए मैं ये जानकारी आप लोगों तक प्रसारित कर रहा हूं। लेकिन आप लोग को बोल रहा हूं कि गलत प्रयोग ना करें इसका, किसी का बुरा करने के लिए इस प्रयोग को ना करें। अगर बुरा करने के लिए करेंगे दोस्तों, तो देखिए प्रकृति आपको वैसे फिर उसका रिजल्ट देगी, क्योंकि प्रकृति के नियम को चेंज करना, जब बहुत ही ज्यादा ऐसा कोई काम आ जाए कि नहीं अब ये मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, तब इस प्रयोग को आप करें। और किसी का अच्छा करने के लिए करें, बुरा करने के लिए ना करें, क्योंकि ये दैविक शक्तियां होती हैं। अगर हम किसी का बुरा करने के लिए करते हैं तो बैकफायर करती हैं, है ना। तो पॉजिटिव होकर के और पॉजिटिविटी के साथ में किसी का अच्छा करने के लिए प्रयोग करें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।